हेलो बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर के लिए आप लोगों ने अब तक क्लास 8-7 में ट्रायंगल्स पढ़ा है। ट्रायंगल्स क्या होता है, किस शेप का होता है, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर कैसे, ये सब ये पढ़ रखा है। यहाँ नया टॉपिक है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट क्या करे, कैसे मतलब कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, ये तो टॉपिक है ही। अब पता नहीं है बहुत से बच्चों को, ये नया टॉपिक है सबके लिए, क्लास 9 के लिए नया सिलेबस है थोड़ा। तो देखते हैं इसको बेसिक्स थोड़ा। देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ट्रायंगल के 3 साइड होती है, ये आप सबको पता होगा, जैसे ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है ना। ये 3 साइड होती है, 3 एंगल भी होते हैं और क्या होता है, 3 वर्टेक्स भी होते हैं, ये पता है। जैसे एंगल वर्टेक्स ए बी एंड सी पॉइंट, ये जो होंगे ये क्या होंगे, वर्टेक्स। ये आप लोगों सबको पता है, ये सब चीज पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे, यहाँ नया टॉपिक है आप लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। एक दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, देखिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंसी जो वर्ड है वो कॉन्ग्रुएंट से निकला। इसका मतलब ये है कि सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे दो फिगर में गिवन दे दूं, किसी भी दो फिगर का, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर पढ़ेंगे। सबसे पहले फिगर की बात करते हैं, बाद में ट्रायंगल की बात करेंगे क्या होता है। किसी भी दो फिगर को मैं दे दूं आप लोगों को, तो कैसे पहचानेंगे वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। उसके लिए ये सेम है कि सेम, उसका तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि दोनों का शेप सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा पाल्म मतलब हाथ है, ठीक है ना, हैंड है। अब इसको जैसे कि मैं इसको इसके बराबर रखता हूँ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये उंगली इसके बराबर, ये अगर मैं राइट हैंड से देखता हूँ तो ये जो है इस बैक वाले, पीछे वाले बिहाइंड वाले हैंड को कवर, पाल्म को कवर कर दे रहा है। इस तरफ से देख रहा हूँ तो ये राइट वाले को कवर कर दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो फिगर को मैं उसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ, तो जब एक पहले को देखोगे तो दूसरा वाला ना दिखे, और दूसरे को देखोगे तो पहला वाला ना दिखे, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया मैंने, जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। कंडीशन क्या है, पहले तो सेम शेप होना चाहिए, शेप भी सेम नहीं है और साइज भी सेम नहीं है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर बना लेता हूँ, ये स्क्वायर बना लिया मैंने, ठीक है, और इसका भी साइड 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये वाला इसके सिमिलर होगा, बोले कॉन्ग्रुएंट होगा? तो होगा। ये ट्रायंगल, ये वाला स्क्वायर जो होगा इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बट ये जो होगा इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो नई चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी लाइन से देखते से क्या चीजें हैं वो ध्यान से धीरे धीरे टॉपिक पढ़ते हैं। बहुत ईजी है, नया सिलेबस है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बहुत से बच्चों को, बट बहुत ईजी है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी मतलब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये हैंड राइटिंग मेरी खराब है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ ट्रायंगल्स। अब क्या तरीके हैं, क्या नियम है इनके, देखेंगे कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। जैसे 4 रूल है आप लोग यहाँ पर। पहला रूल है एस एस एस, मतलब हो गया साइड, साइड और साइड, ठीक है। दूसरा ये है साइड एंगल साइड, मतलब एस एस सास, मतलब दो साइड इक्वल कर दो और उनके बीच का एंगल, ठीक है ना। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहला रूल तो ये है कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। दूसरा ये है कि दो साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तीसरा रूल ये है कि दो एंगल और एक साइड है, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। और चौथा है RHS। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस और एक साइड चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस होना चाहिए और एक साइड। ये 4 रूल है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे कि एक फिगर में लेता हूँ, जैसे कि ये फिगर है, एक फिगर ले लेता हूँ ABC, और एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं
क्यू आर। बोल रखा है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो कैसे हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे? देखो तीन साइड मिले तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या कॉन्ग्रुएंट है? सबसे पहले ए बी किसके इक्वल होगा? पी क्यू क्यू होगा, ये भी आपका गिवन है। बी सी किसके इक्वल होगा? बी सी वो क्यू आर के इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। और ए सी किसके इक्वल होगा? पी आर के। तो तीनों साइड मिल गई ना हमें। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन देखिए, पहले नीचे इक्वल टू और फिर ये साइन सिमिलर का होता है और नीचे इक्वल टू लगा देते हुए कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर से। कौन से रूल से? बाय एस ए एस एस एस, मतलब साइड 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 से। ये तो पहले नियम की बात हो गया। अब दूसरे रूल में क्या है कि इसमें दो साइड होनी चाहिए और एक एंगल। जैसे एक फिगर से और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत इजीली। पहला नियम आप लोगों को समझ में आया। दूसरा देखिए, दूसरा नियम है आप लोगों के लिए कि अगर दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल में कुछ इस तरह फिगर बनाता हूं, मजा आएगा। देखिए कैसे, ए बी सी डी, ठीक है ना। बोल रखा है ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। और या फिर ये कह दीजिए, ये वाली साइड नहीं, ये दूसरी साइड लेते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो क्या ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट होगा? कैसे करेंगे? देखिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी ओ और सी डी ओ, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए कैसे करेंगे। ए ओ किसके बराबर है? डी ओ के बराबर है। ए ओ इज इक्वल टू डी ओ। बी ओ किसके बराबर है? सी ओ के बराबर है। बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। ये तो दोनों गिवन की बात हो गई, ठीक है। ये दोनों तो गिवन है आप लोग। अब इस वाले रूल के लिए हमें क्या चाहिए? दो साइड तो हमें मिल गई। देखो दो साइड हमें मिल गई, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। ये दो चीज तो हमें क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें एंगल मिल रहा है क्या? देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? डी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ओ से बाय कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। तो ये समझ में आया सेकंड रूल। सब फर्स्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, सेकंड हो गया। अब इन दोनों की बारी। तो तीसरा रूल देखते हैं। ये वाला रूल क्या है? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब होता है कि हमें दो एंगल इक्वल करने हैं और एक साइड इक्वल करके दिखाना है। तो दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने फिगर लिया और इसमें बोल दिया कि ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल भी है। मतलब कि गिवन क्या है आप लोगों के लिए? गिवन ये है कि ट्रायंगल मतलब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और ए बी पैरेलल है सी डी के। हमें इससे क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है? कि ट्रायंगल ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ ट्रायंगल सी ओ डी से। ए ओ बी को हम किससे कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे? डी ओ सी के, सी ओ डी ओ सी के। तो कैसे करेंगे इसके लिए देखिए आप लोग। देखिए सबसे पहली बात, अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात कौन सा ट्रायंगल का? इन दोनों ट्रायंगल करना, तो इन दोनों ट्रायंगल को लिख लेंगे ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी दे रखा है। सबसे पहली बात, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। जो हमने एक साइड चाहिए तो वो हमने कर लिया। अब दो एंगल चाहिए। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी जो पैरेलल है बी सी डी के, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। पूछो कैसे? आप लोगों को पता है, इस चैप्टर में पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये पैरेलल है तो ये जेड की फॉर्म में बन रहा है ना, ये ध्यान से देखिए। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो लिख सकता हूं ए बी ओ इज इक्वल टू डी सी ओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लोग यहाँ पूरा नाम लिखेंगे, मैं छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। बी ए ओ इज इक्वल टू क्या आएगा? सी डी ओ, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल ए ओ बी
कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DOC के बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाद जो बाकी साइड या एंगल बचता है वो इक्वल हो जाता है। कभी क्वेश्चन में इस तरह भी बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट तो करना ही है आपको ये भी बताना है क्या AO इक्वल टू DO है, क्या ये साइड जो है इसके इक्वल है, या फिर BO इक्वल टू CO इक्वल टू BO है, ये भी करके दिखाओ, या फिर हमें ये एंगल जो है इसके इक्वल दे रखा है ये करके दिखाओ। ये तो वर्टिकल और एंगल ये तो आपने कर लिया। बाकी हमने दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट कर देते तो हमें यहाँ से बाकी देखो कॉन्ग्रुएंट करने में तीन चीज चाहिए होती है, तीन साइड चाहिए, दो एंगल एक साइड चाहिए, या फिर दो साइड एक एंगल चाहिए, ये तो रूल आपको पता ही है। बाकी तीन साइड तो बची, तीन चीजें तो बची ना भाई। देखिए एक ट्रायंगल में 6 साइड होती है, 6 एंगल होते हैं, हमने तीन चीज इक्वल की तो बाकी तीन चीज बची, तो बाकी तीन चीज क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। सब चीज सेम होगा तो वो इक्वल ही होगा ऑब्वियसली। देखिए तो AO इक्वल टू DO होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, और ये CO इक्वल टू BO इक्वल टू CO होगा, और ये एंगल मतलब AOB एंगल जो है, AOB एंगल जो है वो DOC के इक्वल होगा, क्यों होगा, इसे कहते हैं बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कि जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, जैसे AO इज इक्वल टू DO और BO इज इक्वल टू CA कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाते हैं, और ये एंगल इसके इक्वल, समझे, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि दो ट्रायंगल्स लेते हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल दे दिया, ये साइड इसके इक्वल दे दिया, और ये वाली साइड इसके इक्वल दे दिया, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इस वाले के एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, ये साइड इसके इक्वल, नीचे वाले के इक्वल, और ये वाली साइड इसके इक्वल। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। आप लोगों ने कौन से चैप्टर 6 में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा चैप्टर 6 पढ़िए, उसके बाद से ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम आर्चेस रूल, लास्ट है आपका आर्चेस। आर्चेस में क्या होगा, आप लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, धीरे धीरे पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, पूरा 9th का सिलेबस आप लोगों को मैं कवर करवाऊंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, और पूरा मेरे ऊपर डिपेंड मत होइएगा। आप लोग घर पे हैं तो घर पे कोचिंग सेंटर आसपास आपके आसपास होंगे तो वहाँ ज्वाइन करके आप लोग पढ़िए, पूरा सिलेबस आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी और बढ़िया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लास्ट देखते हैं आर्चेस। आर्चेस में आपके लिए एक राइट एंगल तो होना ही पॉसिबल है। आर्चेस का मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए और एक हाइपोटेनस एक साइड, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर मान लो तो ये ABC है और इसको मान लो PQR, ठीक है ना, ये एंगल 90 है और ये साइड इसके इक्वल दे रखा है, और ये वाली साइड बोल दिया कि इस वाले साइड के इक्वल है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए डायरेक्ट प्रूफ बता रहा हूँ, गिवन वुमन आप लोगों को लिख लेंगे, जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसको पूरा फॉर्मेट से बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्या गिवन, सबसे पहले गिवन लिखना होता है, फिर प्रूफ, फिर कहीं कंस्ट्रक्शन भी करना होता है, फिर प्रूफ पे आते हैं, ठीक है ना। तो पूरा स्टेप वाइज करवाएंगे। अभी थोड़ा बेसिक्स है तो बेसिक्स नॉलेज बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में है, उसके बाद एक्सरसाइज पे भेजेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस ट्रायंगल को हमें इसके कॉम्बिनेट करना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, बहुत से बच्चे लिखेंगे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR। अब ये हो गया गलत, कैसे, देखो मैंने ट्रायंगल ABC लिया, मतलब कि पहले परपेंडिकुलर लिया है फिर बेस लिया है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना RQP। यहाँ बेस से थोड़ी चालू करना, बेस से चालू तो मुझे इधर से चालू करना पड़ेगा। तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्या मैं ले रहा हूँ, बेस ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, उस हिसाब से आपको ट्रायंगल अरेंज करना होगा। कहने का मतलब देखिए, जैसे दो ट्रायंगल्स, दो चीज कॉन्ग्रुएंट होती है, जैसे ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट, तो मैं ऐसे रखता तो कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर मैंने ऐसे रख दिया थोड़ी ना कॉन्ग्रुएंट होगा। ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं से सिमिलर कहते हैं, 10th क्लास में आप लोग पढ़ोगे। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सारे साइड एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल्स इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो उसको आपको कैसे अरेंज करके रखना पड़ेगा, कौन सी साइड किसके इक्वल है और कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ठीक है ना। तो देखिए इस वाली फिगर में आपको BC जो है वो किसके इक्वल है, QP के। अब बहुत से बच्चे सर ये PQ, अब BC मैंने क्या, देखो राइट एंगल की साइड से मैंने BC लिया है, तो राइट एंगल की साइड से इधर QP, ये आपको क्या है Q1 है, ठीक है ना। और एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के,
ईच 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें AC जो है किसके इक्वल है, RP के। AC जो है RP के, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। जब ये तीन चीज इक्वल हो गई तो ट्रायंगल ABC जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR नहीं, RQP बाय RHS। अब देखिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके तीन चीज तो हमने इक्वल करके दिखाई होती है, बाकी तीन चीज क्या होती है, वो बाय सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाती है। जैसे कि देयरफॉर यहाँ पे एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल A जो होगा एंगल R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। AB किसके इक्वल होगा, RQ के, ठीक है। और इस तरह एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल P के, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P होगा। ये सब क्या होंगे, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये आपका चैप्टर, इस चैप्टर में पूरा टॉपिक यही है आप लोगों के लिए कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, उसके साइड क्या AC BC के इक्वल होंगे, मतलब दो साइड, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, कौन सी साइड किसके इक्वल होगी, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, यही पूरे चैप्टर में आपको दे रखा है। और ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब अगली वीडियो एक्सरसाइज 7.1 के लिए है, तो उसमें सीखेंगे क्या प्रोसीजर है, कैसे हम उसको सॉल्व करें कि हमारे एग्जाम में कुछ भी एक भी मार्क्स ना काटे। बहुत से टीचर्स क्या कहते हैं, गिवन ना लिखो, प्रूव ना लिखो, कंस्ट्रक्शन ना लिखो तो काट लेते हैं मार्क्स, तो बहुत से बच्चों को बहुत बुरा लगता है। तो पूरे स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि हमें पूरे में से पूरा मार्क्स कैसे मिले। अगर 4 नंबर क्वेश्चन 4 में से 4 मिले, 3 नंबर का 3 में से 3 मिले, तो पूरा हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, बेसिक्स से। ये आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। जिनको समझ में आया वो कमेंट में लिखिए मुझे समझ में आया, जिनको नहीं समझ में, लेकिन नहीं समझ में, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया वो मुझे बताइए। तो आने वाली वीडियो में उस टॉपिक को मैं क्या करूँगा, क्लियर कर दूंगा, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। और इसी के साथ ये वीडियो आप लोग खत्म होती है। तो आस पास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन अकेडमी। धन्यवाद।